हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये कवर हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये लगे कि थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है मेरे द्वारा, तो आप प्लीज कमेंट में सजेस्ट करें कि सर ये इंप्रूव कर दीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं। सबसे पहले लेमा यहाँ पे दिया गया है और ये क्या होता है, तो लेमा एक सेल्फ प्रूफ स्टेटमेंट होता है। इट मींस इसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं होता और इसका हम लोग यूज करके किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। जिस तरीके से क्लास 9th में आप लोग यूक्लिड चैप्टर में पढ़े थे पोस्टुलेट्स और कोरोलरी, तो वहां पर आप देखे थे कि एक तो सेल्फ प्रूफ्ड स्टेटमेंट था जिसको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं था, और दूसरा जो था कि हम लोग किसी अन्य का यूज करके उसको प्रूफ करते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर लेमा है कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका प्रयोग करके किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टर्म है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या होता है, तो फॉर एवरी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, देखिए दो अगर पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर पॉजिटिव के बारे में बात किया जा रहा है, ए और बी, अगर मान लेते हैं कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। ठीक है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर ए और बी है तो दो नंबर और एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक होगा, इसके लिए ए और बी के लिए वो यूनिक होगा। अब कब यूनिक होगा, तो यहां पर डिवीजन वाला जो आप मेथड पढ़े हुए हैं, जैसे डिवाइड आप करते थे 6, 7, 8 में भी पढ़े हैं, तो वहां पे रीचेक कर, मतलब उसको चेक करते थे कि क्या मेरा डिवाइड किया हुआ सही है। तो वहां पे आप क्या देखते थे, देखिए यहां पर सिंपल सा आप समझिए कि ए जो है उसको डिविडेंट माना है, बी को क्या माना है, डिवाइजर माना है, क्यू को कोसेंट माना है और आर को रिमाइंडर माना है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि ए मतलब अगर ए दो नंबर हो और दो नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो दो नंबर और एग्जिस्ट करेगा। इट मींस एक तो क्यू एग्जिस्ट करेगा और दूसरा आर एग्जिस्ट करेगा। क्यू मतलब कि जो कोसेंट है वो एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है दो नंबर को आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर दो हमारा एक आ रहा है कोसेंट, तो ये 4 हो गया और यहां पर रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। तो देखिए यहां पर दो नंबर और एग्जिस्ट कर रहा है ना, जिसमें से एक तो कोसेंट हो गया और दूसरा रिमाइंडर हो गया। और इसको अगर आप चेक करते हैं तो क्या लिखते हैं कि 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर भी वही है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे थे किससे, बी से, तो बी इंटू क्यू और ये कोसेंट आया। ठीक है, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद एल्गोरिथम के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट जो दिया गया है कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कि वेल डिफाइंड ऑर्डर होता है ये। ठीक है, जिसको हम लोग प्रयोग करके किसी खास तरह के या फिर कहें कि कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर एचसीएफ आप सॉल्व कर रहे हैं तो एचसीएफ को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, तो उस तरह के मेथड को एल्गोरिथम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब यहां फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप का एक सीरीज होता है, कॉम्बिनेशन होता है, विच गिव अ मेथड फॉर सॉल्विंग, जो कि मेथड प्रोवाइड करता है फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद दिया जा रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिवीजन, देखिए एल्गोरिथम आप पढ़ चुके, डिवीजन आप जानते हैं, और यूक्लिड्स डिवीजन, यहां देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा आप देखें कि अगर दो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी, तो दो नंबर और उसके लिए एग्जिस्ट करेगा क्यू और आर, जो कि उसके लिए यूनिक होगा। तो उसी तरीके से यहां पर देखिए, तो इन दोनों को मिला दिया जाए, यूक्लिड डिवीजन और ये एल्गोरिथम, ये दोनों को मिला दिया जाए, मतलब कि ये जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, इसको सॉल्व करने का वेल डिफाइंड स्टेप जो होगा उसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। या फिर सिंपल तरीके से आप कहिए कि एचसीएफ जो फाइंड आउट करते हैं उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव
नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब ये HCF फाइंड आउट करने का वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, उसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब इस चीज को कि किस प्रकार से हम HCF फाइंड आउट करते हैं वो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दिया गया है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। तो इसको इरेज करते हैं और फिर जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। इट मींस 272, ठीक है, 1032, तो ये 3 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड ना होगा, रिमाइंडर कुछ बचेगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, और HCF कब तक, ये जो डिवाइड है वो कब तक हम करते रहते हैं, जब तक R का वैल्यू 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए तब तक इसको हम सॉल्व करते रहते हैं। अगर यहाँ पे सिंपल सा आप समझिए कि अगर A और B का हम लोग अगर HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तो A और B में जाहिर सी बात है देयर एग्जिस्ट Q एंड R। ठीक है, तो Q और R हमारा दो यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा, और अगर R का वैल्यू 0 आ गया, मतलब इसको अगर इससे आप डिवाइड किए देन वी गेट R इज इक्वल टू 0, देन B इज, मतलब कुछ इस तरीके से A इज डिवाइडेड बाई B। ठीक है, और यहाँ पे Q आया और इसको अगर हम सॉल्व किए तो A आ गया। ठीक है, मतलब B इंटू क्यू इज इक्वल टू A आ गया, और ये कट के हमारा रेस्ट क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन्स R का वैल्यू अगर 0 आ गया ना तो हम क्या कहेंगे कि B इज HCF ऑफ AB। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 6 1 2 6 2 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 7 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम्स में 6 1 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, ये 2 1 6। आई थिंक 4 टाइम्स में नहीं कटेगा, क्योंकि 4 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स में इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 15 एंड 1 16। अब इसको सॉल्व करें तो 8 4 0। ठीक है, अब इसको फिर 56 को सॉल्व कर देते हैं। अभी देखिए जो स्टेटमेंट है वो भी मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से लिखना है, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 48 को अगर 1 टाइम्स में करें तो ये 48, और यहां से रेस्ट हमारे पास बचेगा 6 एंड 1। ओके, 48 को अगर सॉल्व करें तो 3 टाइम्स में 48। तो यहां से हमारा HCF कितना आया, HCF ऑफ 272 एंड 1032 इज इक्वल टू कितना, 16 आया। अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो क्या कहता है कि इस स्टेप को एक्सप्रेस करना, मतलब इसके अंतर्गत जैसे आप क्वेश्चंस यहां पर दिया गया था यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसमें क्या करना है, सॉल्व तो इतना ही करना है, यही करना है, लेकिन वहां पे डिवाइड करना है कि ऑन डिवाइडिंग, मतलब लिखना है, सॉरी डिवाइड नहीं करना, डिवाइड तो करना ही है लेकिन लिखना भी है। लिखेंगे कैसे, तो ऑन डिवाइडिंग 1032 बाई 272 वी गेट Q इज इक्वल टू 3 एंड R इज मीन्स ये Q इज इक्वल टू कोसेंट। ठीक है, R इज इक्वल टू 216। ठीक है, उसके बाद तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, बाई डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 1032 इज इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216। ठीक है, इस तरीके से फिर हम आगे क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। ये तो हमारा, ये तो स्टेप हम मेंशन कर दिए ना, ये स्टेप मेंशन कर दिए। अब फिर यहाँ व्हेन we divide 272 by 216 then we get 1 Q is equal to 1 and R is equal to 56, ऐसे करके, और फिर ये चीज हमको बार बार रिपीट करना होगा। ठीक है, मतलब कि क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग सेम। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इतना। अब इसके जगह क्या लिख देंगे, आप सिंपल से समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर अब की बार क्या लिखेंगे, 272 लिखेंगे और यहाँ पे 216 लिखेंगे, और Q की जगह क्या लिखेंगे, Q की जगह आप देखिए तो ये 1 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 56। तो फिर वहां से क्या आप लिखेंगे, देयरफॉर 272 इज इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए उसको सॉल्व करेंगे। ओके, गुड बाय, जय हिंद।